अखिलेश यादव जी 27 में नहीं, अगली पैदाइश में तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को वंदे मातरम आता ही नहीं है। तो उनको तो अपराध के अलावा कुछ आता नहीं। उनके चाचा बोल रहे हैं कि जो चुनाव नहीं लड़ सकता उसको गृह मंत्री बना रहे हैं। ये एक पीडीए बनाए हैं, तो पीडीए का फार्मूला कहीं पंडित और अहिर बताते हैं, तो कहीं पी से पिछड़ा बताते हैं, ए से अगड़ा बताते हैं, डी से दलित बताते हैं। लेकिन उनके पीडीए का असली नाम पीट देगा अहिर और पीट देगा अल्पसंख्यक। मंत्री जी, आज दो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया लोकार्पण आपके द्वारा। दूसरा दोनों कार्यक्रम क्या है? कि हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रतनपुरा किसड़ा राजभर जी की तरफ से ये कार्यक्रम जो है 51 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा और 51 विकास के काम को पूरा किया है, उसी का लोकार्पण रहा है। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। काफी यादें आपकी जुड़ी हुई है रतनपुरा से। कई और विकास कार्यों के लिए आपने हरी झंडी दिखाने का काम किया है कि आगे ये सब सारी चीजें होंगी, बस स्टैंड की बात हो या फिर नगर पंचायत की बात हो। कि हमारे एमएलसी साहब ने उस पर कार्रवाई की है, फाइल लखनऊ तक गई है, खाली उसमें सिफारिश करना है, उसको हम लोग कोशिश करके करा लेंगे। क्या कहेंगे 2027 को लेकर पार्टी कितना गंभीर है? 27 में देखिए, आज के तारीख में एनडीए गठबंधन के पास 5 लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ताकत है, उधर राष्ट्रीय लोक दल है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, भारतीय समाज पार्टी है। तो ये 4 लोग वोट दिलाने की हैसियत रखते हैं एनडीए में। तो 4 लोग जब वोट दिलाने की हैसियत रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग हैसियत है, तो फिर 27 में सरकार बनेगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब बीजेपी जा रही है। अखिलेश यादव जी 27 में नहीं, अगली पैदाइश में तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को वंदे मातरम आता ही नहीं है। तो उनको तो अपराध के अलावा कुछ आता नहीं। उनके चाचा बोल रहे हैं कि जो चुनाव नहीं लड़ सकता उसको गृह मंत्री बना रहे हैं। ये एक पीडीए बनाए हैं, तो पीडीए का फार्मूला कहीं पंडित और अहिर बताते हैं, तो कहीं पी से पिछड़ा बताते हैं, ए से अगड़ा बताते हैं, डी से दलित बताते हैं। लेकिन उनके पीडीए का असली नाम पीट देगा अहिर और पीट देगा अल्पसंख्यक। आपके इसी मऊ के रतनपुरा के बगल में हल्दरपुर थाना है। थाने पर आपने देखा कि ढोलबन के राजभर को वहां के यादवों ने पीट दिया, गोली मार की हत्या कर दिया, मधुबन में मार करके हत्या कर दिया। आजमगढ़ में जो है बारात में गया था राजभर का बेटा, उसको 10 यादवों ने लपट करके मार दिया। आपके बाराबंकी में राजभर की मुड़िया काट लिया, पैसा मांगा, खाली आइसक्रीम बेच रहा था, पैसा मांगा, आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा, उसके मुड़िया काट लिए। अगर हम आपको ले चले आपके देवरिया, राजकुमार चौहान को दिन में गोली मार दिया समाजवादी पार्टी के नेता, यादव नेता ने। आपको अगर हम ले चले प्रयागराज, अभी अभी गुप्ता परिवार के 3 अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए प्रयास किया, तो 3 परिवार को हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी के। बाकायदे नामजद FIR है। आपके कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर देते हैं, नामजद समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं। इस नाते इनका नाम पीट देगा अहिर। अभी बाराबंकी में वर्मा जी को जो है पीट दिया यादव ने, नामजद FIR हुआ है। तो ये काम अखिलेश जी करवा रहे हैं अपना पीडीए बनाकर। तो इससे निजात पाना सब लोग चाहते हैं कि इस तरह का कृत्य जब सरकार में नहीं है तब ये कर रहे हैं, तो सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे? क्या 2027 को लेकर घबराहट है? अखिलेश यादव किस तरह के बयान दे रहे हैं? अब आप देख रहे हैं कि रोज का रोज वो एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहे हैं। अभी परसों का बयान, उनका ट्वीट देखिए, एनडीए के मालिक न निर्णय करेंगे कि अखिलेश निर्णय करेंगे। अब उसके बाद अभी आज दूसरा ट्वीट आ गया, तो इनकी बात का कोई वैल्यू है?